जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम वापिस शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी का डेली से लेके मंथली तक का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अभी जस्ट 1 अप्रैल को ही हमने एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि 22850 या 22900 का इम्पोर्टेंस क्या है। वो इम्पोर्टेंस 1 अप्रैल को जो वीडियो हमने शेयर किया उसमें समझने की कोशिश की थी, तो उसको खाली डेली में थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें तो ये डेली एज पर डेली 13 मार्च FUS 1 अकर हुआ था। उसका राइजिंग 261 22850 से 22971 था और अब ये 22775 उसका TV LSP था। तो अब ये शिक्षा सिस्टम की ही एक ही पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम है वो हमको समझा देती है कि यहाँ पे मार्केट टॉप आउट हो रहा है। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने बखूबी कितना बढ़िया ये सिस्टम हमको दिया है, उसका जितना थैंकफुलनेस हम अदा करें वो बहुत ही कम होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये 4 अप्रैल को उसने गजनी पैटर्न दिया, जो शिक्षा सिस्टम एक ही पूरे वर्ल्ड में देता है, गजनी पैटर्न, राइट। गजनी पैटर्न में लेडर तो दिखा दी, लेकिन गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड यूज सेल का रेजिस्टेंस उसने ट्रेड नहीं किया, तो ये एब्सोल्यूट बुल ट्रैप था, राइट। वो कैसे कि जब उसने गजनी पैटर्न को लेडर दी 8 अप्रैल को, तभी ही उसने ये 22679 हायर साइड ट्रेड नहीं किया। 22679 हायर साइड ट्रेड होता था 22733 से, तो उसने और उसी दिन उसने ये नो रिट्रेचमेंट इन RC एंड RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट का एक टॉप आउट का साइन दिया कि अगर मार्केट टॉप आउट हो सकता है ये 22733 ट्रेड ना करे तो, और राइजिंग 161 एब्सोल्यूट प्राइस के ऊपर उसने हाई बना लिया था, तो यहाँ पे भी ये टारगेट का साइन आ गया। फिर 9 अप्रैल को कंटिन्यू सेकंड डेज उसने RMSL हायर जोन, RMSL हाई नो सिचुएशन, तो ये टॉप आउट की दूसरी साइन दी और ये 22778, अब ये 22733 22778 ट्रेड करेगा तो मार्केट आगे रिट्रेच होके बढ़ेगा। फिर मार्केट ने तीसरे दिन 10 अप्रैल को उसका राइजिंग 100 क्लेम्बिंग बाय दे दिया, तो ये कंटिन्यूस 3 डेज मार्केट ने डेली में कि अब मैं टॉप आउट हो रहा हूँ और ये 22775 या अब 22815 हाई साइड ट्रेड करेगा तो ही मैं बढ़ूंगा। तो ऐसे हमने जो 1 अप्रैल को वीडियो शेयर किया था वो 22815 22850 मार्केट अप्रोच हो के वहां तक जा के कंटिन्यू 3 डेज उसने टॉप आउट का साइन दिया। फिर भी अगर कोई शिक्षा सिस्टम में कंफर्मेशन पे बेचना चाहता है तो 12 अप्रैल को मार्केट ने PCS PCCB RC एंड डार्क रेड स्नेक अकर along with WDP, मार्केट ने ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में फॉलिंग 100 WDP तोड़ के एक मार्केट ने ये भी साइन दे दिया कंटिन्यूस 12 अप्रैल को। और 12 अप्रैल को एक और पैटर्न भी PCS PCCB RC एंड डार्क रेड स्नेक अकर, उसका साइन भी दे दिया। तो ऐसे मार्केट ने कंटिन्यूस 4 डेज और 5 थियरी से, एक तो ये गजनी पैटर्न का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं किया, दूसरा RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट इन RC, तीसरा RMSL हायर नो सिचुएशन,
फोर्थ ये RC 100 क्लेम्बिंग बाय एंड फिफ्थ RMSL PCS PCB RC डार्क स्नेक अकर, ऐसे 4-5 साइन टॉप आउट का देके और फिर ये RMSLI नो रिट्रेस PCS PCB RC डार्क स्नेक अकर का पैटर्न देके कंफर्मेशन देके मार्केट ये फॉलिंग 261 तक अप्रोच हो गया है। तो अब ये PCS PCB RC डार्क स्नेक अकर में एक बात होती है कि एक बार मार्केट ये PCDS, क्योंकि ये PCS PCCB दोनों RC में था तो मार्केट बढ़ रहा था, वो बढ़ती मार्केट को उसने स्नैक देके उसका PCS तोड़ा है। तो अब एक बार ये मार्केट 420 थ्रू तोड़ने से पहले, क्योंकि फॉर्चुनेटली फॉलिंग 260 डिफ्टिंग फॉलिंग 261 है, लेकिन एक बार और यहाँ पे एक अलग ट्रेडिंग सेटअप भी हमको समझ में आ जाता है शिक्षित लोगों को कि यहाँ पे डिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 आया है, लेकिन इसकी मिरर सिचुएशन नहीं हुई है। अगर ये बॉटम आउट होना चाहता, अगर ये 423 तोड़ना नहीं चाहता, तो फिर यहाँ पे नो रिट्रेचमेंट इन FC RMSL लो नो रिट्रेचमेंट, ऐसा ग्रीन कलर से कुछ भी लिख के आ जाता है। यहाँ पे ग्रीन कलर से एक ही लिख के आया हुआ है ड्रिफ्टिंग सेल 261। तो यहाँ पे मार्केट आने वाले दिनों में शायद ये बॉटम आउट सिग्नल ना दे तो 22423 भी इजीली लोअर साइड ट्रेड कर सकता है। लेकिन ये 22423 या फिर ये CTS सेल 22439 करके होगा तो फिर एक बार अगर ये CTS सेल हो जाता है और ये फॉलिंग 261 भी तोड़ता है डायरेक्टली, ये 634 के पास आए बिना PCS PCB RC डार्क रेड स्नेक अकर, तो उसका एक थियरी होता है कि एक बार मार्केट ये PCDS तोड़े बिना एक बार PCR से लेके ये WDP या फिर ये BDP तक अगर सेल करने आवे तो मजा आ जावे, तो फिर ये BDP के स्टॉप लॉस से हम एब्सोल्युटली सेल कर सकते हैं, राइट। ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि PCS PCB RC एंड डार्क रेड स्नेक अकर, जिसने डार्क रेड स्नेक अकर करवाया उसका PCDS तोड़ने से पहले हमारे शिक्षा सिस्टम का ये रार है, रिवर्सल आफ्टर रिट्रेचमेंट। शिक्षा सिस्टम को एक ही सेंटेंस में बोलना है तो वही है कि ये PCDS तोड़ने से पहले एक बार PCR से लेके WDP या फिर BDP तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फिर वहाँ से एक सेलिंग सिग्नल मिल जाए तो फिर ये 420 थ्रू भी तोड़ेगा और कहाँ तक जाएगा वो यही सिस्टम में हमको समझ में आ रहा है। 10 अप्रैल PCS PCB RC डार्क रेड स्नेक अकर, तो फिर उसका फॉलिंग 100 है 470 और इसका फॉलिंग 261 है 423, तो ये 470 423 तक एक्सटेंड हो गया और 423 या 439 दोनों साथ में एकदम नियर बाय है, तो वो तोड़ के अगर TS डायरेक्टली हो जाएगा तो फिर एक बार उसका PCDS तोड़ने से पहले मार्केट इसके PCR से लेके WDP या जो भी आने वाले दिनों में अगर CTSL का PCR हमको मिलता है तो वो PCR से लेके उसके BDP तक वो डिस्ट्रीब्यूट होने अवश्य आएगा। और फिर हम ये भी देख ले कि ये 470 इसका फॉलिंग 100 PCS PCB RC डार्क रेड स्नेक अकर वाले दिन का फॉलिंग 100 470 डॉलर साइड ट्रेड करेगा तो फिर मार्केट सीधा 22293 से लेके 22234 या 22137 तक भी आ सकता है। और आने वाले दिनों में जब भी मार्केट ये PCS PCB RC डार्क रेड स्नेक अकर का अगर फॉलिंग 261 22137 तोड़ेगा तो ही ये बेर के घर में जाएगा, और उसके बाद भी अगर तोड़ता है, अगर ये 22137 लोअर साइड ट्रेड कर देता है तो फिर भी एक बार ये वापिस किधर तक भी वो रिट्रेच होके डिस्ट्रीब्यूट होने आएगा और फिर बेर के घर में मार्केट ज़्यादा चलाया जाएगा, राइट। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया है। तो अब तक फिलहाल ये 22423 और वो तोड़ेगा, क्योंकि वो तोड़ सकता है इजीली, क्योंकि अभी कोई बॉटम आउट की सिचुएशन नहीं हुई है, वो तोड़ेगा। और अगर TSL होगा उसके बाद में वापस हम ये केस रिफर करेंगे कि 22470 तोड़ेगा तो मार्केट 22137
और 22137 तोड़ेगा तो ही मार्केट बेयर के घर में एंट्री लेगा। अब इसको हम वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में ये 6 अप्रैल को ये बहुत पुरानी शिक्षा सिस्टम की बहुत सही, बहुत सचोट और बहुत पुरानी थियरी है। क्या? पीसी नो एचजी, पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप। वीकली में 6 अप्रैल को पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप नाम की एक थियरी अकर हुई थी, जो कि वो टॉप आउट की थियरी है, टॉप आउट की साइन नहीं है। अगर इसमें इसका टीपीएलएस ट्रेडिंग ट्रिगर प्राइस लोअर साइड ट्रिगर प्राइस जो भी है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही मार्केट की टॉप आउट की साइन होगी। और उसके बाद टीपीएलएस ट्रेड करके उसका टीपीएचएस जो भी है वो वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर मार्केट में सेलिंग सिचुएशन जनरेट होगी। तो ये पीसी नो एचजी 6 अप्रैल वाले वीक में हुआ था, पोस्ट क्लोजिंग नो हायर गैप, तो उसका टीपीएचएस था, उसका हाई 22619 या 22678। और फिर अगर अभी ये टीवीएचएस टीवीएलएस के हिसाब से अगर समझे तो ये 22777 था, लेकिन फिलहाल के लिए 22619 या उसका साइड का एब्सोल्यूट प्राइस 22678 को पकड़ने की कोशिश करे, जो कि पुराने समय में हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो समझाया है उसको पकड़ के रखे। तो 22679 हायर साइड ट्रेड करके मार्केट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया और स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है तो फिर ये 22878 जो हमने वीडियो शेयर किया था वही प्राइस 22878 जो अलर्ट हमने समझाया था कि ये ट्रेड करेगा तो ही मार्केट 23,000 से 23,500 तक 500 तक जा सकता है। अगर ये ट्रेड नहीं किया और यहाँ से स्टॉप एंड सेल हुआ है तो फिर ये वैलिड बाय, ये डार्क ग्रीन में यहाँ पे इंटरचैनल जोन में था, तो अगर हम पीसीएस पीसीसीबी की हेल्प लेवे तो ये वैलिड बाय यहाँ पे हुआ, पीसी नोएजी का टीपीएचएस ट्रेड करके मार्केट स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है तो इसका सीधा टारगेट 22164 उसका डब्ल्यूडीपी हमको समझ में आ रहा है जो कि पीसी नोएजी का टीपीएचएस 22678 है। वैसे ही इसका लो 22303, तो 22303 के नीचे इसका पहला प्राइस है 22109 और फिर उसका टीपीएलएस डब्ल्यूडीपी फॉलिंग 100 है तो फिर 21889 या फिर 21758 तक भी वो जा सकता है। कब? जैसे डेली में 22137 पीसीएस पीसीबी आरसी और डार्कनेस ने अकर का फॉलिंग 261 टीवीएलएस 22134 या 22135 राउंड फिगर में बोले तो यहाँ पे ये 22042 उसका टीपीएलएस या 22109 आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर उसका फॉलिंग 100 या डब्ल्यूडीपी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का 21889 से लेके 21758 तक भी वो जा सकता है। एक बात और भी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये से डेली में ये उसने क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 दिया था, वैसे ही यहाँ पे उसने ये जब आरएमएसएल हायर टूल के क्लेमिंग बाय ट्रेड किया था 10 अप्रैल को तो फिर उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 ही था 22878। तो जिस दिन उसका 10 अप्रैल को क्लेमिंग बाय डेली में राइजिंग 100 था जो हमने समझने की कोशिश की, टॉप आउट की साइन थी, वैसे उसी दिन सेम डे वीकली में भी क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 होने से ये डबल ट्रिपल टॉप आउट की साइन हमको मिल रही थी और इसीलिए 11 को हॉलीडे था और इसका क्लोज था 22753 10 अप्रैल का डेली में और 12 अप्रैल को वो क्लोज के नीचे ही खुल के फटाफट वो फॉलिंग 261 आ गया। ये भी इंपॉर्टेंस खाली शिक्षा सिस्टम वालों को ही समझ में आ सकता है कि जिसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 हो तो फिर उसका वो ट्रेड नहीं करता है और वही स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो फिर ये क्लेमिंग बाय राइजिंग 100 के बावजूद इसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ही राइजिंग 100 हो गया तो फिर उसका डब्ल्यूडीपी अप्रोक्स आ सकता है 22164 और फिर वो डब्ल्यूडीपी अगर तोड़े और पीसी नो एजी का टीपीएलएस
वैसे टीपीएलएस डब्ल्यूडीपी माना जाएगा, लेकिन लोअर बैंड तोड़े तो फिर उसका डब्ल्यूडीपी 21889 से लेके 21758 तक भी आ सकता है। ऐसे मंथली में भी हम समझने की कोशिश करें, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने निफ्टी के लिए एक वीडियो जारी कर ही दिया है, एक सोलो वेबिनार, तो उसको भी समझने की कोशिश करें कि ये पीसीएस एंड पीसीसीबी बोथ आर इन डिफरेंट चैनल है। तो फिर इसका सपोर्ट एंड क्लेम्बिंग बाय का डिफरेंट चैनल में होना, तो फिर ये सपोर्ट तक रिट्रेच होता है। सपोर्ट तक रिट्रेच कब होगा? मैक्सिमम रिट्रेच अगर ये वीकली में, आने वाले वीक में ये अलोंग विथ डब्ल्यूडीपी तोड़ के फ्रेश रेजिस्टेंस से बंद होना चालू कर देगा, तो फिर ये मंथली में मैक्सिमम रिट्रेच, क्योंकि ये डार्क ग्रीन में घर में है, तो हायर टाइम फ्रेम में ये रिट्रेचमेंट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये एक्टिव रेजिस्टेंस स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है, डार्क ग्रीन के घर में है, लेकिन अभी ये 22845 जो भी स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस था वो अभी ट्रेड करने में सक्षम नहीं हो रहा है। तो एक बार ये एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या? एक बार ये इसके डब्ल्यूडीपी या लोअर बैंड तक इसका एक्यूमुलेशन होने, ये करेक्शन सेल होके एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में वीकली में हमको समझ में आ जाएगा कि डब्ल्यूडीपी तोड़ के कुछ भी करके ये 22137 या 22135 जो भी है, या 22104 जो भी हमने पीसीनोएचजी का टीपीएलएस देखा, वो वैसे वो मंथली का भी जेडब्ल्यूडी 22022 या मंथली का बीडीपी 22214 तक भी आके, या फिर मंथली का फॉलिंग 23.6, वाओ देखो ये शिक्षा सिस्टम में ही समझ में आ रहा है। डेली का 22137 और मंथली का फॉलिंग 23.6 का एब्सोल्यूट प्राइस 22134 ही है। तो 22134 से मार्केट एक बार के लिए रिट्रेच होके वापस ऊपर जाके वहाँ पे अगर स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करता है और वहाँ से वापस एक सेलिंग का सिग्नल अगर मिलता है, जो डेली में हमने समझा कि टीएस सेल होके वापस रिट्रेच होके वापस सेल का सिग्नल हमको देता है, तो फिर मार्केट का टारगेट 21823 तक भी या 21822 तक भी आ सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।